नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान लोकायुक्त से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कथन क्या कह रहा है, उन पर विचार करना है। पहला कथन है आपके, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। फिर आगे, लोकायुक्त को वेतन भत्ते तथा पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होंगे। यानी राजस्थान लोकायुक्त का जो वेतन है वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है आपके। फिर अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाता। ये भी बात आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसमें ये भी प्रश्न आपके, ये भी लाइन सही है। तो यहाँ पर कथन की बात करें तो तीनों कथन आपके सही है। तो 1, 2 और 3 ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है और जो लोकायुक्त का वेतन है वो आपके मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। लोकायुक्त का वेतन किसके समकक्ष होता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। और जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्यों के वेतन की बात करें तो उनका वेतन होता है आपके हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान। तो ये बात आपको याद रखनी है, लोकायुक्त का वेतन तो आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, जबकि अन्य सदस्यों का वेतन आपके हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान होता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है आपके 2,50,000, जबकि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000। तो इसके हिसाब से लोकायुक्त का वेतन कितना हो जाएगा आपके 2,50,000। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए। क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको देखना है, पहला ऑप्शन है केवल मंत्री। तो मंत्री के खिलाफ जांच कर सकता है वर्तमान मंत्री या भूतपूर्व मंत्री या पूर्व मंत्री के खिलाफ आपके लोकायुक्त जांच कर सकता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्री की तो जांच हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की जांच नहीं होगी। मुख्यमंत्री को आपके लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये आपके सही नहीं है कथन। अगला है, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, जो राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित निगम है उनकी भी जांच लोकायुक्त कर सकता है। फिर है जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान, इनके खिलाफ भी शिकायतों की जांच कर सकता है, भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। तो इसमें से आपके ये 3 कथन सही हो जाएंगे, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो ये आपके सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर होते हैं, यानी ये इसकी जांच के दायरे में शामिल नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? ये पूछ रहा आपके राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर किसने सबसे पहले सिफारिश की थी? तो पहला ऑप्शन है आपके भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसने नहीं की थी, इसने भारत स्तर पर लोकपाल की बात कही थी। फिर है संथानम समिति ने, इसने भी नहीं कहा था। अगला आपके भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, यह भी बिल्कुल गलत है।
अगला है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने, यानी राजस्थान का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था जो 1963 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसी की सिफारिश पर ही राजस्थान में लोकायुक्त का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है, यह है आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या समिति। इसके अध्यक्ष थे आपके हरिश्चंद्र माथुर। हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था और इसी की सिफारिश के आधार पर ही आपके राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। फिर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं है, यानी लोकायुक्त के जांच के क्षेत्र अधिकार में कौन सा व्यक्ति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपके मंत्री, तो सभी मंत्री जांच के दायरे में शामिल है। फिर है आपके सचिव, तो सचिव भी जांच के दायरे में शामिल होता है। राज्य लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर है। अगला है स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष, तो राजस्थान सरकार के अंदर जितने भी स्वायत्त शासन संस्थान है उनकी भी जांच आपके लोकायुक्त कर सकता है। तो आपके हो जाएगा ये वाला भी सही। तो 1, 2 और 4, तो ये आपके उत्तर सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपके राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना वर्ष 1973 के अंदर की गई थी, तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर है न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे, तो पहले लोकायुक्त के पद पर आपके ID दुआ बने थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है आपके, इसका अर्थ है कि लोक सेवा ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर के या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरे को आवश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो अपने पद का दुरुपयोग अगर इस तरीके से करता है तो लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ जांच हो सकती है, तो ये कथन सही है आपके। फिर है लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी काम के लिए कार्रवाई करना या ना करना, तो ये भी आपके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है, तो ये भी जांच के दायरे के अंदर शामिल होता है। फिर है आगे, लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन व्यक्तिगत हित या अनुचित भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर किया है, तो ऐसा कार्य करेगा तो भी उसके खिलाफ लोकायुक्त जांच कर सकता है। अगला है लोक सेवक भ्रष्टाचार लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी पाया जाता है, यानी उसमें भ्रष्टाचार की लिप्तता रहती है, तो उसके खिलाफ भी जांच हो सकती है। तो सभी कथन आपके सही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ लोकायुक्त शिकायतों की जांच करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है आपके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं, तो बिल्कुल बात सही है। ये जांच किसकी करता है? भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की ही जांच करता है। प्रशासन के अंदर कमी है या नहीं है इसकी जांच ये नहीं करता है। फिर है आगे, ये कथन आपके सही हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है, तो सीएम को लोकायुक्त की जांच से बाहर रखा गया, ये भी कथन आपके सही है। फिर अगला है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, यानी लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाकर किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, तो ये भी कथन सही है आपके। फिर है उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो ये कथन आपके बिल्कुल
गलत है, क्योंकि ये सिफारिशी आयोग है, स्वयं सरकार के लिए सजा देने का इसको अधिकार नहीं है, ये केवल सजा के लिए सिफारिश कर सकता है। यानी ये आयोग कैसा है, सिफारिशी आयोग है या परामर्शकारी आयोग है, यानी इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। चलो फिर अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी लोकायुक्त की जांच के अंदर कौन शामिल नहीं है, क्षेत्राधिकार में कौन शामिल नहीं है। तो पहला है आपके मंत्री, तो राज्य के वर्तमान एवं पूर्व मंत्री उसकी जांच के दायरे में शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कथन। फिर है जिला प्रमुख एवं प्रधान, तो इनके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच कर सकता है। अगला है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, तो इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो 3 नंबर हो जाएगा। फिर है राजस्थान राज्य के अधिनियमों द्वारा स्थापित निगमों की सेवा के सदस्य, तो ये भी आपके इनके खिलाफ भी लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात करें आपके, तो राज्यपाल लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है, फिर सीएम भी बाहर होता है, फिर आपके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश और जिला न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश एवं न्यायिक अधिकारी हाई कोर्ट इस लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है, किसके साथ परामर्श करता है, तो नंबर है आपके मुख्यमंत्री, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय के मुख्य पूरा कथन बताना आपके किन किन के साथ में परामर्श करता है, तो मुख्यमंत्री से करता है। फिर है मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर तीसरा आपके मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, और अगला है मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता से। तो ये कथन आपके बिल्कुल तीनों में से परफेक्ट कथन कौन सा हो जाएगा, आपके 4 नंबर वाला। आपको याद रखना है लोकायुक्त की नियुक्ति आपके 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर किया जाता है, जिस चयन समिति का अध्यक्ष होता है आपके सीएम, तो 1 सदस्यीय सीएम होता है, दूसरा होता है आपके विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस। ये 3 सदस्यीय चयन समिति होती है, इसकी सिफारिश के आधार पर ही लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है, यानी केंद्र की बात करें अपन, केंद्र में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक संस्था कार्यरत है, उनका नाम है लोकपाल। तो लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति होती है उसका सदस्य कौन नहीं है, तो इसमें प्रधानमंत्री उसका सदस्य होता है। फिर निम्न सदन का अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है चयन समिति का। फिर है उच्च सदन में विपक्ष का नेता, उच्च सदन में विपक्ष का नेता नहीं होता है, इसके स्थान पर आपके निम्न सदन यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश भी इस चयन समिति के अंदर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला हो जाएगा आपके प्रधानमंत्री चयन समिति में, दूसरा हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, और चौथा हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये इस चयन समिति में शामिल होते हैं, लेकिन उच्च सदन के विपक्ष का नेता इस चयन समिति में शामिल नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है, तो ये बात हो रही है आपके लोकायुक्त के संबंध में। तो पहला ऑप्शन है
रांची के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। नंबर 2 ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। नंबर 3 राज्य का मुख्यमंत्री। और नंबर 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपके ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं किया जाता है। अब ये रांची के अंदर कोई एक प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, वहां से पूछा गया था, पूर्व एग्जाम का था, तो आपको रांची का नहीं ध्यान रखना है। किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य की विधानसभा है तो वहां का प्रतिपक्ष का नेता इस चयन समिति का सदस्य होता है और भारत के राष्ट्रपति से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, ये चयन समिति वाला में एक सीएम होता है, एक आपके लोकसभा में विधानसभा में विपक्ष का नेता, और एक हो जाएगा आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इस चयन समिति का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो भारत के प्रथम लोकपाल बने थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, और इनको नियुक्त किया था आपके राष्ट्रपति ने। किसने नियुक्त किया था? राष्ट्रपति ने। 2019 के अंदर इनकी नियुक्ति की गई थी। फिर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मिसप्रिंट थोड़ा हो गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 के अंदर हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत ही इसका गठन हुआ था और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। अगली है, लोकायुक्त गैर संवैधानिक सलाहकारी निगम है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लोकायुक्त आपके गैर संवैधानिक है, यानी इसका गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए कैसा संगठन है? गैर संवैधानिक। और इसकी सिफारिश से सलाहकारी या परामर्शकारी होती है, इसलिए यह कैसा निकाय है? सलाहकारी निकाय होता है। तो यह भी कथन सही है। फिर है, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त पी.यू. मेनन को बनाया गया था। तो यह भी बात आपके बिल्कुल सही है। प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने थे? राजस्थान के पी.यू. मेनन को बनाया गया था। फिर बढ़ते हैं आगे। लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के संथानम ने किया था। यह बात आपके बिल्कुल गलत है। भारत के अंदर सबसे पहले लोकपाल या लोकायुक्त शब्द की बात करें तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके एल.एम. सिंघवी ने दिया था। किसने दिया था? आपके एल.एम. सिंघवी, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी, इन्होंने ये शब्द दिया था। और ये आपके पंचायती राज संस्था में भी समिति के सदस्य रहे थे और इन्हीं के आधार पर ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, जो आपके जोधपुर के कानूनविद थे। जोधपुर के कानूनविद यानी जोधपुर के निवासी थे और इन्होंने ये शब्द सर्वप्रथम दिया था। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी बात करें तो स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था के समान भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया है। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर अगला है, केंद्र सरकार में लोकपाल अधिनियम 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ था। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। लोकपाल अधिनियम आपके कब लागू हुआ था? 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। फिर है, राज्यपाल द्वारा उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की सलाह पर की जाती है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि उप लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए लोकायुक्त का परामर्श किया जाता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर है, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल या इस हेतु
उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल दिलाता है, और अगर राज्यपाल स्वयं नहीं दिलाना चाहे तो वो राज्यपाल अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति से उनको शपथ दिलवा सकता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आपको याद रखना है, विश्व में सर्वप्रथम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जांच के लिए ओम्बुड्समैन नामक संस्था का गठन स्वीडन देश ने सर्वप्रथम किया था, और इसी की तर्ज पर भारत के अंदर केंद्र के अंदर भ्रष्टाचार की रोक के लिए आपके लोकपाल नामक संस्था गठित की गई है, जबकि राज्य के अंदर लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया है, जो भ्रष्टाचार के संबंधी मामलों को, शिकायतों की जांच करता है। तो ये हो गया आपके। चलो, तो ये राजस्थान लोकायुक्त से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन्हीं को आपको आगामी एग्जाम में ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में आए हुए थे, और इन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी का आकलन करना है। फिर अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।